अनंत सिंह को बाढ़ के बेड़ना गांव से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी जन स्वराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में हुई है। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और पुलिस का यह कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आज अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के अलावा 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है जो घटना के समय उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो इसे आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की एक साजिश बता रहे हैं। इधर आरजेडी का आरोप है कि दबाव के बाद देरी से एक्शन हुआ। जेडीयू की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है कि आरजेडी का दौरा और मौजूदा वक्त में फक्र है। दिखावे के लिए खाना पूर्ति की गई है। आखिर इतना विलंब क्यों हुआ, ये देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी प्रचार प्रसार किया गया, तो ये सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फजियत हो रही थी, इसके लिए खाना पूर्ति की गई है। बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है किस तरह, ये चारों ओर दिख रहा कि ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाइव एसएसपी दफ्तर से जुड़ गए हैं चंद्रमोहन, कब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, इस पर सबसे पहले अपडेट दें। देखिए 10:30 से 11 बजे के बीच अनंत सिंह को और उनके जो 2 समर्थक गिरफ्तार हुए हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर एसएसपी का क्राइम ब्रांच का ये सेल है जहां पर उसको रखा गया है। स्पेशल सेल भी इसको कहा जाता है। और ये सामने आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये सामने में एसएसपी का ऑफिस है और जब ये इलाका शुरू होता है वहाँ पर शुरू में आईजी का ऑफिस है और ऐसे में इस जगह को काफ़ी महफूज माना जाता है। लिहाजा यहाँ पर अनंत सिंह को रखा गया है ताकि उनके समर्थक जो हैं यहाँ तक ना पहुँच जाए। और सामने आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये आईसीसी ऑफिस है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ 3-4 सामने सीसीटीवी लगाए गए हैं और सामने पूरी तरीके से ये इलाका जो है वो मॉनिटरिंग होता है और पूरा पटना भी यहीं से मॉनिटरिंग होता है। ऐसे में ये जगह जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है जो ये जहां पर अनंत सिंह को रखा गया है। तो यहां पर अनंत सिंह समेत जो उनके 2 समर्थक गिरफ्तार हुए थे जिनको वीडियो में देखा गया था जहां पर ये दोनों गुटों के बीच में जमकर झड़प हुई थी, फायरिंग हुई थी और वहां पर उसके बाद दुलालचंद की मौत हो गई थी। तो इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज हुआ था जिसमें सीधे तौर पर अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर आरोप लगा था और उसी मामले की जाँच करते हुए जो पुलिस की स्पेशल टीम थी वो 3 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर जाँच की, जिसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसको, परिवार के लोगों का जो बयान था वो, और साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज आया था और साथ ही जो वीडियो फुटेज आया था उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। कल देर रात यहाँ पर 10:35 पर यहाँ पर एसएसपी की पूरी टीम बेड़ना गांव पहुंची जहां पर अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे और वहां पर 11:55 पर उनको वहां से गिरफ्तार करके और फिर पटना लाया गया, जिसके बाद अनंत सिंह को यहाँ पर सामने रखा गया है। ये सामने का जो आपको बिल्डिंग है एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:30 से 11 बजे के बीच मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा था कि या तो हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के घर पर पेशी हो या फिर इनको फिर से दोबारा वहीं पर बाढ़ कोर्ट ले जाया जाए, लेकिन बाढ़ ले जाना शायद ठीक नहीं होगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे में इनको यहीं पर पटना में पेशी की जाएगी और उसके बाद कोर्ट की अगले कार्रवाई के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि क्या इनको रिमांड मिलता है पुलिस को या फिर इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। और इस हत्याकांड के बाद से सियासी पारा बढ़ गया है, आपसे इस पर भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी
कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दुलारचंद यादव की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। जांच में पाया गया कि 30 अक्टूबर को हुई घटना के वक्त अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे और इसीलिए गिरफ्तारी। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आनंद सिंह जिनको अक्सर आपने इंस्टाग्राम पर रील्स में देखा होगा, बड़ी रील्स वायरल होती है, लेकिन इस बार वो अब किसी और मसले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके सामने ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और इसीलिए अब उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं सूरजभान सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से यह सब कुछ कराया गया है। 2 बाहुबलियों की लड़ाई है इस सीट पर। मोकामा सीट पूरे विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही चर्चित सीट हो गई है। 4 तस्वीरें अनंत सिंह की गिरफ्तारी बाढ़ इलाके से हुई है। हिरासत में 6 लोगों को ले लिया गया है और एसएसपी दफ्तर पटना का वहां उन्हें रखा गया। थोड़ी देर में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां आगे की रिमांड मांगी जाएगी। और दुलारचंद जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनकी हत्या हुई है। तो सूरजभान सिंह वो चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी मैदान में जरूर है। लेकिन माना यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से वही अपनी पत्नी के लिए पूरी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो चुनाव जरूर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक चुनावी रणनीति अपनी पत्नी के लिए जरूर है। अब इस मामले में हमने बिहार डीजीपी विनय कुमार से बात की। उन्होंने हमसे गिरफ्तारी से जुड़ी हर डिटेल्स शेयर की है। उनका कहना है कि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी हुई है। बिहार डीजीपी की माने तो मामले की हर एंगल से जांच होगी। चाहेंगे गिरफ्तारी हुई कब? अनंत सिंह की रात के वक्त का समय था, कैसे ये गिरफ्तारी वहां पर की गई और अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है और दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? रात्रि के दौरान सीनियर एसपी पटना के द्वारा इनके आवास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरे पक्ष का कहना है कि कांड में कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांड में हम लोग साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई करेंगे। जो 1-2 दिन विलंब हुआ है वो हम लोग विभिन्न पहलुओं से अपराध अनुसंधान विभाग के डीआईजी की अध्यक्षता में एक काफी बृहद टीम वहां पे काम कर रही थी, जिला पुलिस काम कर रही थी। तो उसके आधार पर हम लोग जब आश्वस्त हुए हैं कि नहीं इस पे घटनाक्रम का क्या क्रम है, तो उसके आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अगले दिन प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी सारी चीजें स्पष्ट हुई है कि घटना किस प्रकार से हुई है। तो उसके पश्चात हम लोगों ने गिरफ्तारी का निर्णय लिया है और कल रात्रि सीनियर एसपी पटना स्वयं जाकर के इनके आवास से इन्हें गिरफ्तार किया। विनय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, डर बनाने का क्या प्रयास वहां पर हो रहा है और किस तरीके से अब बिहार पुलिस और डीजीपी होने के नाते आप इन तमाम चीजों से यहां पर निपटेंगे? कानून व्यवस्था कायम रखने के हर प्रयास किए जा रहे हैं और काफी गंभीरता के साथ इस घटना को भी पुलिस ने ली है। ये घटना अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने गाड़ी क्रॉस कराने को लेकर के और पत्थरबाजी वगैरह के क्रम में ये घटना हुई है। ये वेल प्लान्ड ऐसा लग रहा है कि उस समय जो परिस्थितियां बनी है उस समय इस प्रकार की घटना घटित हुई है और इसको हम लोग काफी गंभीरता से लिए हैं और काफी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। और यहाँ पे जो 2 नए हमारे सब डिविजन है, बाढ़ 1 बाढ़ दोनों में एसडीपीओ को पदस्थापित कर दिया गया है। वो दोनों आज प्रभार ग्रहण करेंगे और आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन,
इस पूरे हत्याकांड से सियासी पारा चढ़ गया है। बैठे बिठाए आरजेडी को मौका जरूर मिल गया है कि आनंद सिंह एक बाहुबली आपने चुनावी मैदान में उतारा और ये पूरा माहौल जेडीयू के लिए खराब हो सकता है। बिल्कुल, देखिए दुलालचंद की हत्याकांड के बाद से ही लगातार जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं वो बार बार यह सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर किसके सह पर, यानी किसके निर्देश पर ये दुलालचंद के ऊपर गोलियां चली और उसके बाद उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। हालांकि कल जब कार्रवाई हुई है उसके बाद से जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो साफ तौर पर, और तेजस्वी यादव का बयान भी आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। लेकिन कल जब अनंत सिंह अपने इलाके में चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे और उनके साथ 4 और फोर्स और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई थी, उसके बाद से और सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही थी कि जिसके ऊपर सीधे हत्या का आरोप लग रहा है उनको सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई। और वहीं परिवार के लोग भी लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हुआ है और उसी इलाके में जहां पर यह थाना मौजूद है वहीं से वो गुजर रहे हैं अपना सभा करने के लिए और लोगों से मुलाकात करने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मुख्य तौर पर चुनाव आयोग के निर्देश पर कल SSP वहां पर कि सूरजभान सिंह पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या जरूर हुई है लेकिन उसमें मेरा ना हाथ होके सूरजभान सिंह का हाथ है, क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो भी एक बाहुबली है। तो क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी खुद पुलिस ने कही है। बिल्कुल, देखिए जो मोकामा की लड़ाई है वो बेसिकली 2 बाहुबलियों के बीच है, जिसमें एक महागठबंधन के टिकट पर बीना देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी है वो चुनाव मैदान में, और दूसरी तरफ खुद इस बार जो है वो अनंत सिंह चुनाव मैदान में, और तीसरा जो वो शख्स थे वो थे दुलालचंद यादव जो जनसुराज के जो पीयूष प्रियदर्शी हैं उनका समर्थन कर रहे थे। तो ये लड़ाई जो है ये अदावत 1999 से चली आ रही है। आपने देखा होगा कल उनके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर यह कहा था, दुलालचंद के परिवार के लोगों ने, कि ये सबसे पहले जो हत्या हुई थी उनके एक परिवार के शख्स का, उसमें अनंत सिंह के एक बहुत करीबी आदमी का हाथ था और उस समय भी यह आरोप लगा था कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत हत्या कराई गई है। तो अब जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में सूरजभान सिंह से भी पूछताछ हो, क्योंकि जब यह हत्या हुई थी उसके बाद से ही अनंत सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि सूरजभान सिंह के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, और पहले जो है वो लालू यादव के करीबी दुलालचंद यादव माने जाते। तो ऐसे में उनकी क्या भूमिका है ये तो पुलिस जब जांच करेगी, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो है वो अनंत सिंह की गिरफ्तारी उनके 2 सहयोगियों के साथ हो चुका है।